Hello and Jai Hind student. Let's begin an interesting session of MCQ. हाँ, MCQ आपको टेस्ट कराते हैं, आपकी एबिलिटीज़ को, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हैं और ये भी चेक करते हैं कि आपकी प्रिपरेशन कितने लेवल तक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज चैप्टर है सल्फ्यूरिक एसिड। हाँ, किंग ऑफ केमिकल्स। एक ऐसा केमिकल जो लगभग हर एक बड़ी इंडस्ट्री का की इंडस्ट्री का पार्टिसिपेंट है। आप जान लीजिए, आयरन ओर का काम हो, एल्युमिनियम का काम हो, हर बड़ी और की इंडस्ट्री का एक मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है ये किंग। इसीलिए इसका नाम है किंग ऑफ केमिकल्स। तो सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट के रूप में भी पाया जाता है। हाँ, जिसमें पानी ज़्यादा है और एसिड कम है उसे डाइल्यूट कहते हैं, और कॉन्सेंट्रेटेड के रूप। बट मज़ेदार बात क्या है कि जो डाइल्यूट एसिड होता है वो जल्दी आयनाइज कर जाता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, जबकि प्योर सल्फ्यूरिक एसिड आयनाइज भी नहीं करता है और इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं कंडक्ट करता है। सच में। आइए कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ बिगिन करते हैं। सबसे पहला और आसान क्वेश्चन तो आप मुझे खुद ही बता देंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सर बहुत आसान है, H2SO4। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी। लिखते जाइए कमेंट बॉक्स में, मैं आपके सबके आंसर्स देखना चाहता हूं। चलिए देखते हैं आपके स्कोर क्या आते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन का जवाब आपने सही दे दिया है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा। प्रीवियसली, यस, ओल्ड नेम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? क्या आप जानते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का पुराना नाम क्या है? अगर आप कहते हैं सर म्यूरिएटिक एसिड, तो मैं कहूंगा नहीं, ये सल्फ्यूरिक एसिड का नाम नहीं है, ये नाइट्रिक एसिड का नाम है। तो ए आंसर नहीं हो सकता। ब्लूविट्रॉल? ओहो, ये तो एसिड ही नहीं है। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को CuSO4.5H2O, हाँ, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को कहते हैं ब्लूविट्रॉल। बचा कौन? ऑयल ऑफ विट्रॉल। क्योंकि ये थिक विस्कस ऑयली लिक्विड की तरह दिखता है, हाँ, इसीलिए इसका नाम है ऑयल ऑफ विट्रॉल। जब ये पहले बनाया गया था तो इसीलिए इसका नाम रखा गया था, बाद में सल्फ्यूरिक एसिड नाम दिया गया। चलिए, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सर मास कैसे निकालें सल्फ्यूरिक एसिड का? तो आइए देखें। फॉर्मूला आपने मुझे बताया H2SO4। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 मल्टीप्लाइड बाय, फिर सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है 32, और आगे ऑक्सीजन का एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट होता है 16, और ये रहा 4, 16 4 जा, तो यहाँ पे आ गया 64, यहाँ पर है 32 और यहाँ पर है 2, दोनों को ऐड कर दीजिए। जब आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 90। अगर आपने कहा है 98, डी, यू आर एब्सोल्युटली राइट। हाँ, ये आपको आना चाहिए, ठीक है, आपको मॉलिक्यूलर मास पता होना चाहिए। आइए, द केमिकल कॉल्ड एज किंग ऑफ केमिकल्स। इसका आंसर मत बताइए सर, हम सबको मालूम है। हाँ, तो आंसर है सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, बॉइलिंग पॉइंट। वैसे मैं आपको बता दूं, सल्फ्यूरिक एसिड कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर बन जाता है इस टेम्परेचर पर। अर्थात कितने डिग्री पर आप हीट करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड को, तो सल्फ्यूरिक एसिड और कॉन्सेंट्रेट होना बंद हो जाएगा जी। इस टेम्परेचर को कहते हैं हम लोग कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पे एक एसिड को हीट करने पर वो एसिड भी और वाटर भी क्या करता है, साइमल्टेनियसली इवेपोरेट करता है, ठीक है। उसके बियॉन्ड कॉन्सेंट्रेशन इंप्रूव नहीं की जा सकती, और सल्फ्यूरिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट है 330, याद कर लीजिए 338। चलिए, एक क्वेश्चन में जाते जाते आपको दे दूं, किस एसिड का कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट 121 डिग्री सेंटीग्रेड? क्या 121 डिग्री सेंटीग्रेड किस एसिड का है? आपको उस एसिड का नाम अभी, हाँ भाई लाइव बैठे हो तो इसका मजा लो, बताओ अभी उस एसिड का नाम जिसका 121 क्या है, बॉइलिंग टेम्परेचर है, कांस्टेंट बॉइलिंग टेम्परेचर है। चलिए आगे क्वेश्चन आ गया आपके पास। कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड को बल्क में बनाना चाहते हैं, लैब में नहीं बनाना चाहते हैं, लार्ज क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत कमाल का एसिड है, तो कौन से मेथड से बनाएंगे? सॉल्वेज प्रोसेस से बनाएंगे? जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि सॉल्वेज प्रोसेस तो सोडा बनाने के काम आता है,
ठीक है, स्पेशली बेकिंग सोडा, हाँ, सोडियम कार्बोनेट बनाने में काम आता है। और ये हेबर्स प्रोसेस, हेबर्स प्रोसेस तो अमोनिया बनाने के काम आता है। ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस है अमोनिया बनाने के लिए, तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है। और ऑस्टवल प्रोसेस तो एकदम ही नहीं है, क्योंकि ये नाइट्रिक एसिड बनाने, HNO3 का ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस। लास्ट ऑप्शन आपके पास बचता है कॉन्टैक्ट, क्योंकि इसमें कॉन्टैक्ट करना पड़ता है सल्फर ट्राइऑक्साइड को पानी के साथ। समझ गए? चलो, मैंने याद कराने के लिए ऐसा कह दिया ताकि आपको याद हो जाए। तो याद होगा, कॉन्टैक्ट प्रोसेस इज द कमर्शियल या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मेथड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। चलो आगे बढ़ते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड इज फाउंड एज डैश इन कंबाइंड स्टेट। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो कंबाइंड रूप में भी पाया जाता है। हाँ, कंबाइंड रूप में पाया जाता है, कई सारे सल्फेट्स में पाया जाता है। नहीं मालूम है आपको? चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जिप्सम, जिप्सम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट, हाँ, डाइहाइड्रेट, डाइहाइड्रेट, तो ये है जिप्सम। तो इसमें सल्फेट है ना, ये सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब है, ये सल्फ्यूरिक एसिड का कंबाइंड स्टेट है। सर ये बायरेट्स क्या होता है या बायराइट क्या होता है? बेरियम सल्फेट, हाँ, बेरियम सल्फेट। और ये क्या है? कायसराइट। सर इसका तो नाम ही नहीं सुना हम लोग ने सर, ये कैसा कैसा नाम है? थोड़ा ध्यान से सुनिए। कायसराइट इज मैग्नीशियम सल्फेट, वाइट क्रिस्टल ऑफ मैग्नीशियम। हाँ, तो इसका जवाब है ऑल ऑफ दीज। ये वाला आंसर मैं जानता हूं ज्यादातर मेरे सुपरस्टार्स गलत बताए होंगे, पर कोई बात नहीं। बट कोई नई इंफॉर्मेशन मिल रही है तो इसे हमेशा ग्रेस्प करते रहो, ठीक है? तो आपका जवाब होगा ऑल ऑफ दीज। इन सब के रूप में सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट, कलर ऑफ प्योर सल्फ्यूरिक एसिड। हाँ, सल्फ्यूरिक एसिड आप जो लैब में देखते हैं वो हल्का सा येलोइश होता है ना? तो अगर आप कहेंगे येलो तो मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि वर्ड क्या है? प्योर। जो लैब में आप हल्का येलो देख रहे हैं वो बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एयर, सल्फर डाइऑक्साइड ग्रुप। अच्छा, कलरलेस अगर आप कहते हैं मुझे आंसर, तो आपका आंसर सही होगा। प्योर सल्फ्यूरिक एसिड पानी जैसा दिखता है, एकदम ट्रांसपेरेंट, कलरलेस। आप लैब में देखिएगा, आपके जरूर आपके लैब में होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड, क्या करना है मुझे? कॉन्टैक्ट प्रोसेस का ये पार्ट है। सल्फर डाइऑक्साइड को फर्दर ऑक्सीडाइज करना है, तो डायरेक्टली ऐड नहीं होगा, हमको इसमें हीट करना पड़ेगा 400 डिग्री से 450 डिग्री तक, और एक प्लेटिनम या वेनेडियम पेंटॉक्साइड को यूज कर। अब सर ये दो कैटलिस्ट, हाँ, प्लेटिनम है बट वो महंगा है, प्लेटिनम को यूज किया जा सकता है बट इट इज कॉस्टली है। और दूसरा है, प्लेटिनम जल्दी खराब हो जाता है, इट गेट पॉइजनड, इसकी एफिशिएंसी खत्म हो जाती है। सस्ता और अच्छा टिकाऊ रास्ता है वेनेडियम पेंटॉक्साइड। तो इससे क्या हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड की सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाएगी और बहुत सारी हीट रिलीज। तो अगर यहाँ पे टेम्परेचर 400 नहीं भी दिया है पर 410 इसका अप्रोक्सीमेट है, तो आप ये आंसर ले सकते हैं। क्या रेंज है टेम्परेचर की, देख लीजिए। ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। चलिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द ओलियन। मैं एक बात आपको पहले ही बता दूं, सारे लैब रिएक्शंस और इंडस्ट्रियल प्रोसेस आपको बाय हार्ट याद, ठीक है? तो ओलियम क्या है? अरे पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। दैट मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड अगर हाईली लिक्विड के रूप में है, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड में बस पानी ऐड करिए, सल्फ्यूरिक एसिड तैयार है, ठीक है? और इसका फॉर्मूला है H2S2O। ध्यान नहीं है तो प्लीज याद कर लीजिए, H2S2O7। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए। चलिए, द गैस इवॉल्व्ड व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद मेटल सल्फाइड। एक बेसिक रूल है, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं, हर एसिड का रूल यही है, कोई भी एसिड हो सल्फ्यूरिक एसिड के अलावा भी, तो मेटल सल्फाइड होगा। ध्यान दीजिएगा, मेटल सल्फाइड होगा और डाइल्यूट एसिड होंगे। तो वो कोई भी होगा तो वो क्या बनाएगा? वो मेटल का सॉल्ट क्रिएट करेगा, मेटल की सॉल्ट बना देगा, प्लस
हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, जो कि एक रॉटन एग की स्मेल देने वाली गैस होती है। कैसी गैस होती है? रॉटन एग, सड़े हुए अंडे की बदबू लिख दे रहा हूं, अब नहीं भूलोगे। रॉटन एग की स्मेल देने वाली गैस पैदा करेगा हाइड्रोजन सल्फाइड। और सर ये क्या है? तो अगर कोई एसिड मेटल से रिएक्ट करेगा, कब? इफ मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड रिएक्ट, तब प्रोड्यूस होगा हाइड्रोजन। और कार्बोनेट कब कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होगा? अगर कोई कार्बोनेट चीज, कोई कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट रिएक्ट करेगा डाइल्यूट एसिड से, तो प्रोड्यूस होगा कार्बन डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड कब प्रोड्यूस होगा? जब कोई सल्फेट सल्फर ट्राइऑक्साइड रिएक्ट करेगा तो प्रोड्यूस होगा सल्फर डाइऑक्साइड। और हमारा क्वेश्चन तो था मेटल सल्फाइड के साथ, तो मेटल सल्फाइड होगा कोई भी एसिड, हाँ सल्फ्यूरिक एसिड की भी नहीं, कोई और भी एसिड होगा, तो क्या प्रोड्यूस होगा? हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ऑप्शन इज डी, हाइड्रोजन सल्फाइड। नेक्स्ट, मेटल रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड। ओ ये तो मैंने हिंट दे दिया, मैंने अभी हिंट दिया कि मेटल और एसिड रिएक्ट करेंगे तो प्रोड्यूस करेंगे सॉल्ट बनाएंगे प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज। शर्त एक ही है कि मेटल शुड बी अबव द हाइड्रोजन इन द एक्टिविटी सीरीज। जो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स है उसमें हाइड्रोजन से ऊपर होने चाहिए मेटल्स को, क्योंकि वो एक्टिव मेटल्स होते हैं, वही एसिड से रिएक्ट करेंगे, उसके बिलो वाले नहीं रिएक्ट करेंगे। तो आपका जवाब होगा अगेन ऑप्शन डी, आंसर इज हाइड्रोजन। याद कर लीजिए, ये बेसिक फॉर्मेट है, हाँ ये एक बेसिक चीज है, आपको पता होना चाहिए, हर एसिड ऐसा करता है। लेड नाइट्रेट, हो बहुत इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है। लेड नाइट्रेट, ये एक्चुअली टेस्ट ऑफ नाइट्रेट्स भी है। देखिए जब लेड की बात करते हैं ना, मैं बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं बनाऊंगा, आपको बस इक्वेशन दे दूंगा। लेड नाइट्रेट ये रहा, रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड, ये रहा, लेड नाइट्रेट और सल्फ्यूरिक एसिड मिल गए। देखिए क्या होगा, लेड और सल्फेट बनेंगे, ये तो पक्का हो गया, दैट मीन्स PbSO4 तो पक्का बनेंगे। ये PbSO4 लेड की सॉल्ट्स जो होती है ना, ज़्यादातर इनसॉल्युबल सॉल्ट होती हैं, प्रेसिपिटेट फॉर्म करती हैं, हाँ वो सेटल डाउन हो जाती हैं और फिर क्या होती हैं, डिजोल्व नहीं होती हैं। यही इसका टेस्ट भी, ठीक है, इट फॉर्म्स एन इनसॉल्युबल सॉल्ट। और क्या प्रोड्यूस करेगा? प्लस HNO। यही इसकी खास बात है कि ये एक एसिड प्रोड्यूस करेगा, और वो एसिड कौन सा है? नाइट्रिक एसिड। हाँ देखिए रिएक्शन बैलेंस आप कर लीजिएगा, क्या कहते हैं, समझ में आ गया? ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये वाइट रंग का प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है सल्फ्यूरिक एसिड का, टेस्ट ऑफ सल्फेट आयंस का। चलो आगे बढ़ जाते हैं और आपको आगे ले चलते हैं। ब्लू क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट, ठीक है, अगर कॉपर सल्फेट के ब्लू क्रिस्टल्स हैं, जिसको हम कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट बोलते हैं, अगर वो रिएक्ट करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से, तो कौन सा कलर का सब्सटेंस बचेगा? क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट, अर्थात वो वाटर और वाटर के मॉलिक्यूल को, हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को 2:1 में एब्जॉर्ब कर सकता है। तो वो क्या करता है, इसका पानी एब्जॉर्ब कर ले। जब इसमें से पानी निकल जाता है तो बचता क्या है? सिर्फ CuSO4 ड्राई पाउडर बचता है, ड्राई अमॉर्फस पाउडर सब्सटेंस बचता है बस। और ये कौन सा कलर का होता है? वाइट। तो ब्लू से वाइट में चेंज आता है। अगर आप कह रहे हैं सर डर्टी वाइट या सिंपली वाइट, आई विल एक्सेप्ट इट, पर पेल येलो नहीं बनता है, ग्रीन नहीं बनता है, रेडिश ग्रीन तो खैर सवाल ही नहीं है। तो आंसर इज डर्टी वाइट, बी। सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट एज, इससे पहले मैंने जवाब दे दिया, सल्फ्यूरिक एसिड एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, अर्थात पानी को एब्जॉर्ब करता है। जरूरी नहीं है पानी मिल जाए, पानी के बदले H2O के बदले हाँ H का 2 और ऑक्सीजन का 1 रेशियो भी मिल जाएगा तो भी कर लेगा। इसका एक रिएक्शन मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, व्हाट हैपन व्हेन, हाँ ये आप लोगों को जवाब देना है अभी, इसी समय दो, लाइव बैठे हो तो अभी बताओ, व्हाट हैपन व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद केन शुगर। बस आपको याद आ जाएगा कि उस समय वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में काम। केन शुगर ग्लूकोज जिसमें हाइड्रोकार्बन्स होता है, हाँ जब उससे रिएक्ट करता है तो क्या होता है, क्या प्रोड्यूस होता है, क्या बचता है, बताइए। मैं बहुत खुश हूँगा अगर आप मुझे सही बताएंगे तो।
चलिए मैं वेट भी करूंगा आपके आंसर्स। प्योर सल्फ्यूरिक एसिड, एक अच्छा सल्फ्यूरिक, अच्छा कह रहा हूँ सॉरी, प्योर सल्फ्यूरिक एसिड जिसमें कि 100% प्योरिटी है, मतलब 100% वाला है, तो कैसा होगा? क्या वो गुड कंडक्टर होगा, क्या वो सेमी कंडक्टर होगा, क्या वो बैड कंडक्टर होगा? मेरा जवाब है वो बैड कंडक्टर होगा, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड जब प्योर होता है तो उसमें आयनाइज नहीं करता। जवाब है वो आयंस में नहीं बदलता है, इसीलिए वो बैड कंडक्टर होता है। वैसे मैं बता दूं एसिड्स गुड कंडक्टर होते हैं सारे, पर मैंने कहा प्योर है ना इस समय, तो इसलिए जल्दी आयंस नहीं फॉर्म। नेक्स्ट, ओ ये भी हिंट मैं दे चुका हूँ, मैंने बताया मेटल कार्बोनेट्स हो, मेटल कार्बोनेट्स, मेटल कार्बोनेट्स या मेटल बाय कार्बोनेट, ये दोनों ही, ये दोनों ही एसिड से रिएक्ट कराते हैं, है ना? ये रहा एसिड से रिएक्ट कराते हैं और रिएक्ट करके क्या बना देते हैं? सॉल्ट बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी रिलीज। तो पहचान क्या है इसमें? क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ये पहचान है। तो योर आंसर इज दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। ये हर एसिड के साथ करेंगे, ये सल्फ्यूरिक एसिड के लिए मत सोचिए, यहाँ एसिड लिखा है, कोई भी डाइल्यूट एसिड होगा तो हमेशा ऐसा करें। चलिए एक और क्वेश्चन आ रहा है इंटरेस्टिंग। कैटलिस्ट यूज्ड इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में सल्फर डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करना होता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनाना, तो इस समय कैटलिस्ट कौन सा यूज करते हैं? मरकरी, लेड क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड? जवाब इन सब का नहीं है, यूज करते हैं वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड, V2O5। ठीक है, तभी सल्फर डाइऑक्साइड क्या बनता है? हाँ, वरना क्या हो जाएगा, बहुत इंटेंस हीट लगेगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड? बेसिसिटी क्या होता है? बेसिसिटी मतलब होता है अगर आप इसको आयनाइज करेंगे तो नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयंस कितने निकलेंगे। ठीक है, इसको बताता है ऑन कंप्लीट आयनाइजेशन कितने नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयंस ये प्रोड्यूस, क्या एक प्रोड्यूस करेगा? तो जवाब है नहीं। क्या दो प्रोड्यूस करेगा? जवाब है सही, तो आंसर इज डाइबेसिक। ठीक है, अच्छा इस नाम से मत सोचो कि H2SO4 नाम है तो H2 लिखा है तो 2 होगा। जैसे आपको ये भी बताना है कि कौन सी दो टाइप ऑफ सॉल्ट भी बनाएगा ये, डी आंसर तो सही है। हाँ लिखिए, देखो भाई कमेंट बॉक्स में लिखते जाओ। 2 टाइप ऑफ सॉल्ट्स दैट आर फॉर्म्ड बाय सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि वो डाइबेसिक नेचर का है, 2 हाइड्रोनियम आयंस प्रोड्यूस कर रहा है तो 2 तरह की सॉल्ट भी बनाएगा। हाँ बताओ। चलो अगला क्वेश्चन मैं पढ़ लेता हूँ। सल्फ्यूरिक एसिड इज डैश इन टेस्ट। अच्छा सल्फ्यूरिक एसिड का टेस्ट पूछा हूँ। कोई भी एसिड बिटर नहीं होता है, क्योंकि बी से बेस, बीट से बिटर, क्या बी से बेस, बी से बिटर, तो बेसिस बिटर टेस्ट होते हैं, स्वीट होने का तो सवाल ही नहीं है। सारे एसिड्स सोर टेस्ट होते हैं। एसिड का मतलब ही होता है सोर, सोर मतलब होता है खट्टे। हाँ मैं खट्टे की स्पेलिंग लिख दे रहा हूँ आपको, हाँ हाँ खट्टे, अब तो नहीं भूलोगे पक्का। हाँ एसिड इज एक्चुअली एसिडस शब्द से बनाया गया है ना, एसिडस शब्द का मतलब ही यही है, सोर इन टेस्ट। चलो सल्फ्यूरिक एसिड नहीं, सारे एसिड का ये मतलब नहीं है कि हम एसिड को टेस्ट करेंगे, प्लीज लैब में गलती नहीं करना है आपको। चलिए लास्ट के 2 क्वेश्चंस। कैटलिस्ट यूज इन कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। ओ एक तरह से रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आयरन नहीं यूज करते हैं, प्लेटिनम यूज करते हैं, पर मैंने बताया प्लेटिनम एक अच्छा कैटलिस्ट नहीं है, एक्सपेंसिव है और जल्दी खराब हो जाता है, गेट पॉइजनड क्विक। तो ऑप्शन है वेनेडियम पेंटॉक्साइड V2O5। चलिए इन दी एब्जॉर्प्शन टावर, हाँ कॉन्टैक्ट प्रोसेस की बात कर रहा है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में लास्ट में एक एब्जॉर्प्शन टावर है, तो डैश परसेंटेज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज एब्जॉर्ब्ड, कितना परसेंटेज, अर्थात व्हाट इज द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड? जवाब होना चाहिए आपका ऑप्शन सी 98 के बियॉन्ड कॉन्सेंट्रेट वो नहीं, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में 98% को कॉन्सेंट्रेट करता है। दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड। एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, आई एम टेलिंग यू, यू आर मिसिंग अ लॉट। हाँ ढेर सारे एक्सक्लूसिव कंटेंट हैं उसमें, स्पेसिमेन पेपर हैं, सैम्पल पेपर्स हैं और बहुत सारे सब्जेक्ट्स के नोट, ये टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मुझे इंतज़ार है
आपके कमेंट का। बताइए आपने कितने सही किए और आपकी प्रिपरेशंस कैसी चल रही है। वेटिंग फॉर ऑल योर आंसर। बाय फ्रॉम नाउ।